ओके ना, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन एंड कटिंग ऑफ लेंस। आज लेंसेस को हम काटेंगे। आज हम लेंसेस को काटेंगे और उनके कुछ कॉम्बिनेशंस देखेंगे, कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं इनका। तो आज देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस, और मेनली इनके बेसिस पर क्वेश्चंस करेंगे। जो भी समझेंगे हम क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। तो थ्योरी तो बहुत कम है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, उसके बाद क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बताओ, व्हाट इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर लेंस? क्या होता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला? M equal to HI upon H naught equal to V upon U. यस, एम इक्वल टू या फिर एम टी इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट, या फिर हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। Similarly, what is optical power for the lens? ऑप्टिकल पावर क्या बोलते थे, किसको बोलते हैं ऑप्टिकल पावर? कौन US कितना upon F. डाइवर्ज करता है? हाँ हाँ बेटा बताओ। US upon F. नहीं, ये तो फॉर्मूला हुआ ना। द एबिलिटी टू डाइवर्ज और कन्वर्ज ऑफ एनी लाइट इज कॉल्ड क्या? पावर। जैसे कोई लाइट आ रही है, कौन कितना जल्दी डाइवर्ज कर देता है और कितना जल्दी कन्वर्ज कर देता है, उसी पावर को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस। या फिर मैं बोलूं, ऑप्टिकल पावर है डिग्री टू विच द लेंस या मिरर और अदर ऑप्टिकल सिस्टम टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये कोई लेंस है, ठीक है, ये लाइट को कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा? बताओ। Convert. कन्वर्ज करेगा। जैसे मान लो ये लाइट इसने कन्वर्ज की यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे कन्वर्ज की इसने, ठीक है भाई। एक और लेंस है जो कि लाइट ऐसे आ रही है, वो कन्वर्ज कर दे रहा है यहाँ पर। पावर किसकी ज्यादा है, फर्स्ट की या सेकंड की? Second. Second. सेकंड की पावर ज्यादा है। हम बोलेंगे P2 इज ग्रेटर देन P1, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लाइट को बहुत जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है, लेकिन इसको काफी टाइम लग रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? Yes, sir. ये फीलिंग थी। अगर एसआई यूनिट ऑफ ऑप्टिकल पावर क्या थी? Diopter. डायोप्टर। यस, डायोप्टर बोले या पर मीटर बोले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? आपको याद, जैसे कि हमने अभी तक क्या देखा था कि दो लेंस का थोड़ी सी डिस्टेंस पे रखे हुए हों, वो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज आएगा, जो मैंने कल करवाया था ना, क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में उस कंसेप्ट का यूज आएगा। लेकिन अभी हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जब दो लेंसेज को बिल्कुल पास पास में रख दिया जाए, दो लेंसेज को बिल्कुल एक दूसरे को सटा के रख दिया जाए, बिल्कुल सटा के रख दिया जाए, तब क्या उनका एक फाइनल इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी, फाइनल इक्विवेलेंट पावर होगी। जैसे मान लो फर्स्ट वाला ये है, इसकी कुछ फोकल लेंथ थी, कुछ पावर थी। सेकंड ये लेंस है, इसकी कुछ फोकल लेंथ थी, पावर थी। ये लेंस कोई भी हो सकते, कॉनकेव कॉनकेव हो सकते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स हो सकते हैं, कोई भी दो टाइप के लेंस हो सकते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेनो कॉनकेव हो सकते हैं, किसी भी दो टाइप के लेंसेज हो सकते हैं, इट डजंट मैटर। सबके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? पावर होगा आपका, इक्विवेलेंट पावर होगा P1 प्लस P2। अब लेंस के लिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं P1 के लिए देखूंगा 1/f1, P इक्विवेलेंट के लिए 1/f इक्विवेलेंट प्लस 1/f इक्विवेलेंट 2f। तो ये फॉर्मूला देखो, जैसे मान लो कोई भी लेंस दे रखा है, उसकी पावर दे रखी है और फोकल लेंथ दे रखी है, सेकंड वाले की पावर और फोकल लेंथ दे रखी है। तो ये इमेज बनाएंगे, जैसे मान लो इसको एक मिनट हटा दो।
फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरी रे यहाँ से आई, तो टेढ़ी बन गई रे, मेरी रे यहाँ से आई, तो ये वाला सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा, फिर कुछ ये वाला करेगा, फिर कुछ ये वाला करेगा। क्या मेरी फाइनल जो बनेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट सेकंड वाला अगर नहीं होता, सेकंड वाला ये वाला लेंस अगर नहीं होता, तो कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, जैसे रिफ्लेक्ट होके कहीं यहाँ पे कहीं जाती, मान लो यहाँ पे कहीं जाती। लेकिन अगर सेकंड वाला लेंस है तो कहीं और जाएगी। अरे मान लो यहाँ पे जाती, तो सेकंड वाला क्या करता है, डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज करता है, तो मान लो यहाँ पे गई। फॉर एग्जाम्पल लिया है मैंने, कुछ भी हो सकता है, वरना यहाँ पे गई। एक्चुअल में होती कब, यहाँ पे I1 बोल सकते हैं, आई डैश बोल सकते हैं, और यहाँ पे आई बोल सकते हैं। तो फाइनल इमेज बनेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। हाँ, फाइनल जो पावर होगी किस पे डिपेंड करेगी, इक्विवेलेंट फोकल, इक्विवेलेंट पावर पे। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो आप ये समझ सकते हो कि आपको याद हो, जैसे किसी रजिस्टर, किसी उसमें सर्किट में, किसी सर्किट में हमारे दो रजिस्टर रेजिस्टेंस होते थे और किसी बैटरी से कनेक्ट होते थे, तो हम क्या करते थे करंट निकालने के लिए, क्या इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे। Yes, Yes, sir. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट करंट फ्लो होती थी ना, बोलो यस और नो। sir. Question repeat. Yes. देखो, जो हमारा ये सर्किट जो होता था, क्या हमारा जो सर्किट में करंट फ्लो होती थी, जो आई करंट फ्लो होती थी, क्या वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बेस पे ही होती थी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जितना ज्यादा है, आई मेरा उतना कम होता था। Yes, Yes, sir. sir. सिमिलरली हमारा लेंसेज में ये, अगर दो लेंसेज को चिपका के रख दिया गया है, उनकी फोकल लेंथ के इक्विवेलेंट फॉर्मूला होता है 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। सिमिलरली पावर का होता है, बोल सकते हो कि P इक्विवेलेंट इक्वल टू P1 प्लस P2। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। अब डेरिवेशन क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि डेरिवेशन से हमें कोई फायदा भी नहीं होने वाला। हम करेंगे क्वेश्चंस एक्चुअली में। कुछ हिंट और बता देता हूँ। कुछ हिंट क्या है, अगर आपका P इक्विवेलेंट पॉजिटिव आ जाए, भाई पावर, क्योंकि पावर क्या आपकी 1/f है, तो इसके लिए पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ क्या होती है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए सॉरी। The positive. देखो आप देखोगे ना, ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इधर कहीं बनती है, इधर कहीं बनती है, जहां से यहाँ नापते हैं तो ये पॉजिटिव होती है, और इसके लिए डाइवर्ज कर देता है, उसको कन्वर्ज करके हमें लाइट को इस तरफ लाना पड़ता है। और लाइट अगर इधर से आ रही है, इधर फोकल लेंथ होगी, तो इसके लिए क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो आप देखोगे, अगर तो मेरी जो पावर इक्विवेलेंट है वो पॉजिटिव भी आ सकती है नेगेटिव भी आ सकती है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो अगर मेरी पॉजिटिव आई पावर, तो क्या होगा, मेरा जो रिजल्टेंट जो बिहेवियर होगा लाइट का, वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह होगा। अगर मेरी नेगेटिव आई तो किसकी तरह होगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह होगा। और अगर मेरी जीरो आई तो क्या होगा, प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। क्यों प्लेन सरफेस की तरह बिहेव कैसे कर सकता है, देखो, ये वाला लेंस क्या चाहता है लाइट के बारे में, लाइट को क्या करना चाहता है, ये चाहता है कि ऐसे लाइट आए, मैं किसी एक पॉइंट पे फोकस कर दूं, चाहता है कि नहीं है, यही चाहता है। Yes. Yes, sir. अब इसके बगल में मान लो हमने कोई दूसरा लेंस लगा दिया, इसके बगल में मान लो ये लेंस लगा दिया। ये थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं इसको। इसके बगल में मान लो ये एक और लेंस लगा दिया, एक सरफेस इसका ये है, इसे चिपका हुआ एक सरफेस ये। और ये क्या चाहेगा, ये लेंस चाहता है कि एक जगह फोकस हो जाए, ये लेंस क्या चाहेगा, इनको दूर भगाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, Yes, sir. इनको दूर भगाना। तो जो जीतेगा, ये कौन जीतेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, पावर डिसाइड करेगा। भाई फाइनल में जाके लाइट कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी, ये पावर डिसाइड करेगा। अगर पॉजिटिव पावर आ जाती है तो क्या होगा, कन्वर्जिंग, मतलब कन्वर्ज होके किसी पॉइंट पे, यहाँ पे ना होके भले ही ये लाइट यहाँ पे कन्वर्ज हो जाए, भले ही यहाँ पे कन्वर्ज हो जाए, लेकिन फाइनल रिजल्टेड क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा। लेकिन अगर मेरी पावर नेगेटिव आ जाती है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, लाइट हमारी क्या होगी, डाइवर्जिंग। और अगर मेरी जीरो आ जाती है तो बिहेव क्या करेगा, प्लेन मिरर की तरह, लाइट जैसे आई है वैसे लौट जाएगी, प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, प्लेन सरफेस की तरह, सॉरी, प्लेन सरफेस की जैसे लाइट आई है वैसे की वैसे सीधी निकल जाएगी।
और अगर यूज साइन कन्वेंशन वाइज सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, इस चीज का याद रखना है, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। आपको समझ में आ रहा है? Yes, एक्चुअली sir. हमने दो लेंस कंबाइंड कर दिया, दो लेंसेज को हमने कंबाइंड कर दिया, दोनों का बिहेवियर अपोजिट था, रिजल्टेंट जो बिहेवियर आएगा उसी का बिहेवियर तो आएगा जो ताकतवर होगा। यस और नो? Yes, sir. जो ताकतवर होगा उसका उसका बिहेवियर आएगा। जैसे आपको बोलूं मैं, अगर +5 में अगर -10 को ऐड करूं तो क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा? माइनस के Minus 5 5. आएगा, माइनस के 5 आएगा। इसका मतलब क्या, ये साइन किस पे डिपेंड कर रहा है? जो जितना ताकतवर है क्या उसी का इफेक्ट आ रहा है फाइनल आंसर पर? आ रहा है कि Yes, नहीं? yes, sir. जिस लेंस की पावर जितनी ज्यादा होगी, क्या फाइनल दोनों के कॉम्बिनेशन से रिजल्टेंट जो आएगा क्या उसी लेंस के अकॉर्डिंग आएगा? Yes, Yes, sir. sir. तो वही हम क्वेश्चंस में करने वाले हैं। जरा ये फर्स्ट क्वेश्चन जरा करिए, सेम टू सेम उसी के बेस पे है, जरा करो ये क्वेश्चन। आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इट्स इमेज, इमेज की पोजीशन पता करनी है आपको, इमेज की पोजीशन पता करनी है। फाइंड करो जरा इसको। एक और बता दूं, ये डायग्राम में एफ दिया है ना, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई यूज नहीं होने वाला, कंफ्यूज करने के लिए दिया है ये आप। आए किसी का आंसर? आंसर आया किसी का? पहले इक्विवेलेंट पावर निकालो, फिर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालो। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हो क्लियरली।
चलो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद देखिएगा आप, ठीक है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें लेंस की पावर दे रखी है। मान लो ये P1 दे रखा है हमें 3D, और P2 कितना दे रखा है, -5D। तो इक्विवेलेंट पावर क्या आएगी बेटा, बताओगे कोई? इक्विवेलेंट पावर -2 -2D। आपका P इक्विवेलेंट आएगी आपकी P1 + P2, P1 + P2। अब P1 क्या है मेरा 3 -5, तो कितना आएगा -2। -2। यानी कि ये कौन सा बिहेवियर आएगा, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? देखो डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग। नेगेटिव साइन क्या है, डाइवर्जिंग है। पॉजिटिव साइन कन्वर्जिंग है। तो फाइनल जो आएगा ना नेचर कॉम्बिनेशन का डाइवर्जिंग नेचर आएगा। अब जरा ध्यान से देखो कि आपको इक्विवेलेंट पावर पता चल गई, तो क्या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल सकते हो? यस सर। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, 1/p होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो 1/-2, 1/-2। अच्छा एक चीज और बताएं, ये मीटर में होता है पावर, ये मीटर में होता है, यानी कि कितना आएगा 0.5 मीटर, -0.5 मीटर। 0.5 मीटर को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या 50 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ माइनस के, बताओ? यस सर। यस सर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, इसमें 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो 50 सेंटीमीटर आएगा ना, फ्रीक्वेंसी, वो सॉरी फ्रीक्वेंसी बोला हूँ, हाँ फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ मुझे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिल गई, और ये क्या है मेरा, ये मेरा यू है। क्या यू मेरा -50 होगा, क्योंकि माना मैंने रे इधर से जा रही है, तो मेरी यहाँ से इधर इधर आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा यू के लिए, आएगा ना? यस सर। आएगा ना? सर। अब फॉर्मूला लगा दो नाउ, फोकल लेंथ वाला 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1/u, 1/u माइनस के 1/u होता है ना, -के 1/u प्लस के 1/v। तो आपको निकालना क्या है, v निकालना है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, या फिर मैं बोलूँ कि डायरेक्टली यहाँ से v को उल्टा कर देता हूँ, v इक्वल टू एफ u/u प्लस एफ। ये वाला फॉर्मूला यूज किए थे लास्ट क्लास में काफी बार, यस सर। तो बढ़िया है ये। अब जरा v यहाँ से निकालोगे, f क्या है मेरा, f है मेरा -50, u क्या है -50, डिवाइडेड बाई -50 -50। आप जरा देखोगे ऊपर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस 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 रहेगा, तो नीचे आएगा, देखो ऊपर आएगा 2500 डिवाइडेड बाई 100, माइनस के 0 से 0, 0 से 0 कट गया, तो मेरा v कितना आया, -100, सॉरी -25, -25 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया, सॉल्व करके? यस सर। दिस इज द इमेज लाइन, यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। आ रही बात समझ में? -25 का मतलब क्या है भाई, -25 का मतलब क्या है, -25 का मतलब है यहाँ से 25 सेंटीमीटर इधर कहीं यहाँ पे जाके इमेज बनेगी, यहाँ पे जाके इमेज बनेगी कि नहीं, यस सर। यहाँ पे जाके कहीं इमेज बनेगी, तभी तो होगा ये -25 यहाँ से, क्योंकि रे अगर ऐसे जा रही है तो 25 सेंटीमीटर इधर ही होगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके। अब जरा ये क्वेश्चन करो, नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन, खुद से करना, चीटिंग नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखना, डोंट चीट, डोंट चीट। नीट 2013 का क्वेश्चन है, करो जरा। सर इसमें हिंट मिल सकता है? हाँ बेटा, हिंट हिंट बिल्कुल मिलेगा। मैं आपको बताऊं इसमें क्या दे रखा है, अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू प्लेन कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स है, एक प्लेनो कॉनकेव है। अच्छा, प्लेनो कॉनकेव और प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब क्या है, देखो
देखो प्लेनो कॉनकेव यानी कि कॉन्वेक्स, एक तो होगा, एक सरफेस उसका प्लेन है और एक कॉन्वेक्स सरफेस है, यही है। और दूसरा Yes, क्या है, sir. एक प्लेन है एक कॉनकेव है, मतलब कि एक प्लेन सरफेस है और दूसरा क्या है, कॉनकेव है। ऐसे करके इन दोनों लेंसेज को फिक्स कर दिया गया है, दोनों लेंसेज को ऐसे करके फिक्स कर दिया गया। अब बोला क्या है इसने, उसने बोला है कि दोनों की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो μ1 और μ2 है। मान लो इसका μ1 है और इसका μ2 है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन पूछा है कि कंबाइंड करके कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होगा, सॉरी फोकल लेंथ होगा, कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये अकेला होता, अगर ये μ2, दोनों का पहले अलग अलग फोकल लेंथ निकालो, कौन से फॉर्मूले से, 1/f इक्वल टू कौन सा, म्यू एल डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, किसे निकाल सकते हो। अब जरा देखोगे, फर्स्ट लेंस के लिए अगर मैं लूं, इसको फर्स्ट ले लेता हूं, इस लेंस के लिए मैं इसको यूज करूंगा, तो देखो सेकंड सरफेस की R2 क्या हो जाएगी मेरी, mu1. R2 क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, होगी कि नहीं। आप कुछ किसी को भी फर्स्ट ले लो, किसी को भी सेकंड ले लो, इट डजंट मैटर। या फिर आप क्या बोलो, प्लेनो कॉन्वेक्स है पहले और बाद में प्लेनो कॉनकेव है, या इधर से लाइट ले लो, चलो इधर से लाइट ले लो, आपका मन है इधर से लाइट ले लो, तो क्या होगा, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो इन दोनों सरफेसेस पे आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक सरफेस की इन्फिनिटी हो जाएगी क्योंकि एक प्लेन है, प्लेन सरफेस है, एक की आर होगी, उसने बोला है ना सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, आर है, तो Yes. यहां से एफ का एक्सप्रेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ म्यू, 1 के लिए सिमिलरली 2 के लिए, और दोनों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, आंसर 1/f के टर्म में ऐड कर दोगे, सर आ जाएगा। करो जरा एक बार ध्यान से, मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को एक बार, ठीक है। Sir, पहले क्या option करो, C. हाँ हाँ बताओ बताओ, Sir, option C answer आएगा.
ऑप्शन सी आ रहा है आपका, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका। देखो आप इन दोनों को अलग अलग समझो, पहले क्या करो, अलग अलग मानो। दोनों को हम क्या करते हैं कंफ्यूजन के लिए, दोनों को पहले अलग अलग मानते हैं। उसने बोला एक प्लेनो कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स है, तो एक सरफेस कॉन्वेक्स होगा, एक फर्स्ट मेरे सॉल्यूशन में है, पहले इस सरफेस के लिए ले लेते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए, इसके लिए लेते हैं पहले में प्लेनो कॉन्वेक्स। मान लो एक सरफेस ऐसे है और कॉन्वेक्स है, यानी कि एक सरफेस आपका ऐसे है, ऐसे बताओ। Yes, sir. तो फर्स्ट सरफेस देखो, मान लो रे आपकी इधर से आ रही है, ठीक है, रे आपकी इधर से आ रही है, इधर से रे आ रही है, तो क्या होगा, ये मान लो ऐसे है, तो R1 क्या होगा यहाँ पे, R1 क्या होगा, Infinity. ये R1 आपका इन्फिनिटी होगा, R2 क्या होगा, माइनस के R होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इधर जाओगे ना, इसका रेडियस और कर्वेचर नापने के लिए इधर इस डायरेक्शन में जाओगे, यहीं पे होगा कहीं R1, तो क्या होगा, Yes. नेगेटिव का होगा R1। R2 मेरा, सॉरी R2 मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और हमें एयर मान लो दोनों साइड पे, एयर मान लिया, यानी कि म्यू एस इक्वल टू 1, इधर भी म्यू एस इक्वल टू 1, दोनों साइड पे। पहले हम दोनों लेंसेज को अलग अलग ले लेते हैं। अब क्या करो, इस लेंस की फोकल लेंथ निकाल लो, 1/f1 इक्वल टू म्यू एल डिवाइडेड बाई म्यू एस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, म्यू एल दे रखा है उसने कितना, मान लो, माना कि 1 के लिए म्यू 1 दे रखा है, इसमें म्यू 1 दे रखा है, ये वैल्यू क्या है, 1 है, माइनस 1 इंटू 1/r1, R1 क्या है मेरा, इन्फिनिटी है, 1/, Infinity. माइनस 1/r2 क्या है मेरा, माइनस के आ रहा है, Minus R. माइनस के। तो आप जरा इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करो जरा, क्या आएगा यहाँ से, इसको जब सॉल्व करोगे, इसको यहाँ पे करते हैं, 1/f1 इक्वल टू, देखो म्यू माइनस के 1, म्यू 1 माइनस के 1 इंटू क्या आएगा, इंटू ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस बचेगा, इंटू 1/r। Yes, sir. क्या मेरी 1/f1 की वैल्यू ये आ गई, देखो 1/f1 की रखते हैं, क्योंकि हमें 1/f1 की ही जरूरत पड़ने वाली है, देखिएगा 1/f1 ही रखते हैं। सिमिलरली सेकंड केस ले लो जरा, सेकंड केस में क्या होगा, फॉर लेंस टू लेंस के लिए क्या है, टू लेंस कैसे है, प्लेनो कॉनकेव लेंस है, प्लेनो कॉनकेव है, यानी कि उसका एक सरफेस क्या है, प्लेन है, और दूसरा सरफेस क्या है, दूसरा सरफेस क्या है, Concave. जैसे मान लो मेरा ये सरफेस मेरा कॉनकेव है और ये सरफेस प्लेन है, और लाइट मेरी इधर से आ रही है, तो मेरा R1 क्या हो गया, R1 क्या हो गया, माइनस के Sir. R होगा कि नहीं होगा भाई, इसकी इधर होगी ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, और मैं जा Yes. रहा हूँ इधर, तो यहाँ से देखोगे मेरी R1 नेगेटिव होगा, तो R1 मेरा नेगेटिव, R2 क्या हो गया मेरा, इन्फिनिटी होगा, Yes, sir. होगा ना, R2 इन्फिनिटी हो गया, तो मेरा क्या निकालना है मुझे, 1/f2 निकालना है, 1/f2 इक्वल टू, क्या मैं यहाँ से म्यू माइनस 1 कर दूं डायरेक्ट, क्योंकि म्यू एल अपॉन म्यू एस करूंगा, इस केस में भी म्यू एस की वैल्यू 1 है, तो डायरेक्टली म्यू माइनस के 1 कर दूं, Yes, sir. इंटू 1/r2, 1/r1, सॉरी R1 क्या है मेरा, माइनस के आर है, माइनस के आर माइनस 1/इन्फिनिटी, बोलो। तो Yes, sir. 1/f2 क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू माइनस के 1/r, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको ये भी तो लिख सकता हूँ मैं, देखो म्यू 1 माइनस के 1 डिवाइडेड बाई आर, सिमिलरली इसको लिख सकता हूँ म्यू टू है ना, ये तो म्यू टू है, म्यू टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर, और विद माइनस, ये माइनस आगे आएगा ना माइनस के साथ, क्लियर है यहाँ तक। अब हमने क्या किया, Yes, sir. F1 और F2 निकाल लिया, अब हमें इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, इक्विवेलेंट के लिए, 1/f1 इक्विवेलेंट के लिए पढ़े थे ना, 1/f वाला, 1/f2. अब सिंपल इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f1 क्या है वैल्यू, हमने देखा 1/f1 की वैल्यू है म्यू 1 माइनस के 1 डिवाइडेड बाई आर, म्यू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर, प्लस प्लस है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस म्यू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर,
म्यू टू माइनस वन डिवाइडेड बाई आर एलसीएम ले लो जरा, क्या आएगा, आर एलसीएम ले लिया तो म्यू वन माइनस वन माइनस है यहाँ पे, तो माइनस म्यू टू प्लस वन, तो म्यू वन से वन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा म्यू वन माइनस के म्यू टू डिवाइडेड बाई आर। और तो ये किसकी वैल्यू है, वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट की, वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट की है ना, है कि नहीं। Yes, sir. तो जब एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, इसको उल्टा कर दो, आर अपॉन म्यू वन माइनस के म्यू टू, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ बच्चों, yes sir, Yes, sir. हवा लगी कुछ, कैसे हुआ है कुछ, Yes, sir. yes sir, ठीक है। ये 2013 का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। तो देखते हैं कटिंग ऑफ द लेंस। देखो लेंस को हम दो तरीके से काट सकते हैं, एक तो ऐसे काटो, एक यूं खड़ा काटो। देखो एक तो ऐसे भी तो काट सकते हैं इस लेंस को, यहाँ से कट कर दो, एक ऐसे वर्टिकली भी काट सकते हैं कि नहीं, Yes, yes or sir. no? तो Yes, हमने sir. पहले क्या किया हमने उसको वर्टिकली काट दिया भाई, वर्टिकली काट दिया, पहले वर्टिकली काटा तो हमने क्या देखा, एक्चुअली देखोगे ना तो ये लेंस भी क्या दो सरफेसेस का कॉम्बिनेशन है, ये वाला लेंस क्या दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन है। मैं बोलूं कि ये लेंस दो प्लेनो कॉन्वेक्स सरफेसेस का लेंस वो है, दो ये लेंस कौन सा है, प्लेनो कॉन्वेक्स है कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. ये कौन सा है, प्लेनो कॉन्वेक्स। भाई इन दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज को ऐड किया है तभी तो ये आया है Yes, sir. yes है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका मेरा मैं बोलूं इसकी मेरी फोकल लेंथ अगर एफ है तो ये एफ डैश कितनी होगी, तब जाके एफ आएगी। भाई एक्चुअल में अगर मैं बोलूं इन दोनों को कंबाइंड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तब जाके ये मेरा लेंस बनेगा, इन दोनों को ऐड कर दूं तो, यस और नो। Yes, sir. या फिर मैं बोलूं कि मैंने इसको काट दिया है, कट कर दिया है दोनों में, या फिर मैं बोलूं कट, क्या बात एक ही है। Yes, sir. भाई इस लेंस को मैं बोल सकता हूँ भाई इन दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन से बना है, तो क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि वन अपॉन एफ मेरा इक्वल होना चाहिए वन अपॉन एफ डैश प्लस वन अपॉन एफ डैश के, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, yes sir, Yes, sir. क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है ना ये लेंस। तो वन अपॉन एफ इक्वल टू टू अपॉन एफ डैश होना चाहिए, यानी कि इन दोनों को अगर उल्टा करें तो क्या आएगा, एफ डैश मेरा क्या आएगा, यहाँ से देखोगे टू एफ आएगा कि नहीं आएगा, Yes, yes sir. sir, यानी कि इस प्लेन सरफेस वाला प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो इसके फोकल लेंथ की डबल होगी, इसकी फोकल लेंथ की क्या होगी, डबल होगी। सिमिलरली आपको याद है अगर इसकी फोकल लेंथ डबल होगी तो अभी हमने फोकल लेंथ क्या निकाली थी प्लेनो कॉन्केव सरफेस की, एफ की वैल्यू क्या निकाली थी इस क्वेश्चन में, देखो जरा एफ की वैल्यू क्या निकाली थी, म्यू वन माइनस क्या डिवाइडेड बाई आर निकाली थी कि नहीं, वन अपॉन एफ की वैल्यू थी, म्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई आर निकाली थी, तो क्या मैं इस एफ को बोल सकता हूँ, इस एफ को क्या बोलूंगा, म्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई आर, सॉरी yes sir, आर आर अपॉन में आएगा, अपॉन में उल्टा आएगा ना, उल्टा आएगा ना, क्या आएगा वो आर अपॉन म्यू माइनस के वन आएगा कि नहीं है, Yes, sir. yes sir, बोलो एफ की वैल्यू ये है। अब हमारा पावर क्या होता था इक्विवेलेंट वन अपॉन एफ, तो ये एफ क्या है, इक्विवेलेंट है भाई, इक्विवेलेंट है, यानी कि अगर ये मेरी इन दोनों की फोकल लेंथ मेरी मान लो 3 डायोप्टर है, इसकी भी 3 डायोप्टर है, तो इसकी कितनी होगी बताएगा कोई, इसकी कितनी होगी 1.5, क्योंकि इनकी डबल है, इसकी इसकी जितनी है ना उसकी डबल है ना। देखो एफ मैंने अभी यहाँ पे प्रूफ किया, एफ डैश इक्वल टू टू एफ है, एफ डैश इक्वल टू टू एफ है कि नहीं है, yes Yes. sir, है ना। तो आप जरा देखोगे यहाँ पे इक्विवेलेंट पावर जो है ना वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट क्या है मेरा टू एफ के इक्वल, तो यहाँ पे इसमें अगर आप देखोगे टू एफ क्या है मेरा वन अपॉन टू एफ है ना, तो इसको उल्टा कर दो, टू इंटू म्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई आर, पावर का फॉर्मूला हमने डायरेक्ट इसके टर्म में आ गया म्यू के में कि P इक्वल टू टू म्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई आर। सिमिलरली फोकल लेंथ भी हमने निकाल ली, इसकी फोकल लेंथ R अपॉन टू इंटू
म्यू माइनस के 1, यहीं से r अपॉन 2। 2 क्यों बेटा, इसकी हाफ है ना। यहाँ से देखो, क्या मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि f इक्वल टू एफ डैश बाई 2, ये भी तो लिख सकता हूँ इसको। तो Yes, इसकी sir. क्या किया मैंने, f निकालने के लिए क्या किया, एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, f इक्वल टू एफ डैश बाई 2 कर रहा हूँ ना। यहाँ पे देखो एफ डैश मैंने निकाला है यहाँ पे, सॉरी f बाई 2 निकाला है कि नहीं निकाला है, r अपॉन म्यू माइनस 1। बोलो Yes, sir. Yes, sir. आपको ओवरऑल क्या समझना है इसमें, ओवरऑल ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं मान रहा हूं कि मैं लेंस को बीच में से कट कर रहा हूं, वर्टिकली कट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, या तो मैं कट कर रहा हूं मैं ये मान लो, या फिर आप ये मानो कि भैया ये जो मेरा कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव लेंस है, वो मेरा दो प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्वेकेव सरफेसेस से या दो लेंसेज से मिल के बना होता है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. जिसकी मान्या कि पहले वाले की मेरी पावर मेरी पी डैश है और एफ डैश है, और पावर फोकल लेंथ क्या है इन दोनों की, पी डैश एफ डैश है। अगर हमने पढ़ा था कि पावर क्या होती थी, जब दोनों को कंबाइन कर देते थे क्या होती थी, P इक्वल टू P1 प्लस P2, यानी कि इसकी पावर प्लस इसकी पावर, दोनों का एडिशन होता था। तो दोनों का एडिशन करके क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. है ना, 2P होगा कि नहीं। Yes, sir. अगर मेरा पावर 2P होगा और P की वैल्यू क्या है मेरी, 1/f, 1/f है, Yes, sir. वैल्यू 1/f है ना। और f की वैल्यू हमने पीछे क्या निकाली थी, r अपॉन म्यू माइनस 1, Yes, sir. r अपॉन म्यू माइनस 1, और हमें पुट कर क्या करनी है, 1/f पुट करनी है। तो 1/f की वैल्यू पुट करोगे तो 2 इंटू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई r, ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में आ गया, 2 इंटू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई r अपॉन r। सिमिलरली फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाता है, इसका जस्ट उल्टा कर दो, क्योंकि p इक्वल टू 1/f होता है ना, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा करोगे क्या होगा, r अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1। आ रही बात समझो बच्चों। Yes, Yes, sir. हाँ ठीक है, आगे बढ़े जरा, क्वेश्चन की तरफ बढ़े। Yes, sir. yes, sir. अच्छा एक बार ये देख लेते हैं, जब लेंस को हम अलोंग द पैरेलल एक्सिस काटते हैं, कैसे काटते हैं, अलोंग द पैरेलल एक्सिस काटते हैं, तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या था फोकल लेंथ का, 1/f इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1, लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/r1 प्लस 1/r2 था, यही था ना। Yes, sir. हाँ? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, सॉरी माइनस था ना, प्लस कहाँ था साइन, माइनस साइन था ना बीच में, आप यस सर भी बोल देते हो यार, टोक दिया करो ना अगर मैं कोई मिस्टेक करता हूँ। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, इस सरफेस का और या इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या इसका कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा, ये अभी भी इसी सर्किल का पार्ट है कि नहीं है, Yes, sir. क्या ये वाला जो छोटा वाला पार्ट है, क्या ये अभी भी इस सर्किल का पार्ट है कि नहीं है, ये वाला जो Yes, पार्ट है क्या ये अभी भी इस सर्किल का पार्ट है कि नहीं है, क्या ये वाला जो है अभी भी इस सर्किल का पार्ट है कि नहीं है। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कांस्टेंट रह रहा है काटने के बाद भी। क्या मेरा मटेरियल का म्यू चेंज होगा, ये मेरा म्यू है, क्या मेरा इसका भी म्यू ही होगा, इसका भी म्यू ही होगा, और म्यू भी क्या रह रहा है आपका, कांस्टेंट रह रहा है, म्यू भी कांस्टेंट रह रहा है। मेरा रेडियस ऑफ R1 या R2 बोलूं, R1 R2 दोनों मेरे कांस्टेंट रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। अगर मेरे R1 R2 कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, तो क्या इन दोनों कटे हुए पार्ट्स की भी फोकल लेंथ कांस्टेंट होगी, दोनों की सेम होगी कि नहीं होगी, जो बड़े लेंथ की थी काटने के बाद भी उसकी फोकल लेंथ क्या हुई, सेम रही। फोकल लेंथ में कोई भी चेंज नहीं हुआ, इसीलिए क्या होता है, किसी कोई भी फोकल लेंथ वगैरह पर काटने के बाद भी कोई चेंज नहीं होता। जो इसकी पावर होगी, मान लो इसकी पावर थी 5 डायोप्टर, तो इसकी पावर भी 5 डायोप्टर ही रहेगी और इसकी पावर भी 5 डायोप्टर ही रहेगी। यानी कि आपका पावर में नो चेंज, फोकल लेंथ में नो चेंज। अभी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें बोलेगा कि लेंस को बीच में से काट दिया, फोकल लेंथ, मान लो कोई क्वेश्चन पूछता है कि किसी लेंस को मैं बीच में से कट कर दूं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस,
उसकी पावर में क्या फर्क पड़ेगा? पावर चेंज होगी, बढ़ेगी, sir. घटेगी, कांस्टेंट रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। जितना इनिशियली थी उतनी पावर रहेगी। सिमिलरली फोकल लेंथ के लिए बोल ले तो फोकल लेंथ भी उसकी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन चेंज क्या होगा फिर? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी चेंज। इंटेंसिटी, इमेज की इंटेंसिटी। इमेज जो आपको दिख रही थी ना, बिलर टाइप की दिखेगी, बस इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? दोनों टाइप की कटिंग क्लियर है लेंस की? Yes, sir. ओके, अब जरा ये क्वेश्चन छाप दो जल्दी से, एकदम जल्दी फास्ट क्वेश्चन करो जरा। क्या होगा इसका आंसर? नीट का आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, बिना किसी चीटिंग के करना है। और ये क्वेश्चन जस्ट अभी मैंने उसी के बारे में हिंट दी है, जस्ट इजी क्वेश्चन है। 0. एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस पावर हैज कट टू सिमेट्रिकल हाफ, यानी कि इसको क्या किया है, दो पार्ट में ऐसे कट कर दिया है। मतलब एक तो ऐसे है, पूरा बना दिया, ऐसे करके काटा है। इस नीचे वाले को इधर रख दो, इसके बगल में। अब उसने क्या पूछा? पावर क्या होगी दोनों की? पावर क्या होगी इसकी? मान लो P है, इसकी P डैश है, इसकी P डैश है। आपकी क्या होगी? P इक्वल टू P डैश इक्वल टू P डैश। मतलब आंसर क्या होगा? D। D. कांस्टेंट जरूरी नहीं कांस्टेंट लिखा है, पावर आपकी कांस्टेंट रह रही है। मतलब इसकी अगर P है तो इसकी अगर 5 डायोप्टर है तो इसकी भी 5 डायोप्टर होगी और इसकी भी 5 डायोप्टर होगी। दोनों की, तीनों की 5 डायोप्टर ही होगी। इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट पावर रह रही है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, एक चीज और हिंट हिंट दे देता हूं मैं आपको कि अगर दो लेंसेज कुछ डिस्टेंस पे हैं, मान लो डी डिस्टेंस पे हैं, तब उनकी हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। और इन दोनों की पावर अगर चाहिए तो क्या होगा? P इक्वल टू, इसका उल्टा ही कर दो ना, P1 प्लस P2 माइनस के d P1 P2। क्योंकि 1/f मेरा अब P होता है ना, तो इसको जस्ट P के टर्म में लिखोगे तो P1 प्लस P2 माइनस के 1 माइनस d P1 P2। क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. जरा ये क्वेश्चन और करो, ये क्वेश्चन और करो एक बार, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, करो। अच्छा क्वेश्चन हो, लास्ट क्वेश्चन। तो एक्चुअली में आपके 3 लेंस बनाएंगे, एक नहीं, दो नहीं, 3 लेंस बनाएंगे। जो मटेरियल फिल कर रहे हो ना दोनों के बीच, इसने बोला 2 आइडेंटिकल ग्लास ऑफ म्यू जी, ग्लास का म्यू दिए रखा है 3/2, इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f। दोनों इक्वी कॉन्वेक्स हैं, यानी कि दोनों सेम है। दोनों को कांटेक्ट किया गया, दोनों के बीच में, द स्पेस बिटवीन टू ग्लासेस, टू लेंसेज इज फिल्ड विद वाटर। पानी भर दिया गया, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3। देन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, 3 है तो क्या होगा? 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। सिंपल। करो एक बार, मैं हिंट दे दूं तो पहले आपको क्या करना है? लेंस के लिए निकालना है। तो दोनों लेंस का सेम है तो एक लेंस के लिए निकाल लीजिए, उसी को डबल कर दीजिएगा, मतलब दोनों लेंसेज के वही हो जाएगा। आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाटर दे रखा है ना, इसको भी एक लेंस मानो, इसको भी एक लेंस मानो, इसके लिए और करना है अलग से, बस तब आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं बताऊं और इसी टाइप का क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है होमवर्क में, उस क्वेश्चन को आप ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे आई थिंक होगा नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। देखो पहले डायग्राम से समझाता हूँ क्या होता है, क्या हो रहा है। जैसे मान लो एक लेंस ये है, ठीक है, एक और लेंस इसके बगल में लगा दिया है इसने, ये
ये दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ सेम है, एफ एफ है, दोनों की एफ है, ठीक है। उसने क्या किया, इस बीच में क्या किया है, पानी भर दिया है, इस बीच में पानी भर दिया, वाटर, इस बीच में वाटर भर, इसमें थोड़ा सा स्पेस भी था बीच में, तो बीच में वाटर भर दिया। अगर मैं इन दोनों लेंसेज को दूर हटा लूं, तो क्या अगर मैं देखूं इमेजिनरी, अगर मैं देखूं इसको, तो क्या मेरा इस टाइप का कुछ एक लेंस बन जाएगा? बनेगा कि नहीं? जिसका मटेरियल क्या होगा, वाटर। पानी का एक लेंस बन जाएगा कि नहीं, बताओ। Yes, sir. Yes, तो sir. मेरा ये एफ हो गया, एक ये एफ हो गया, एक तीसरा लेंस हो गया F3, ये एक और लेंस हो गया। तो हम इन तीनों के लिए पहले क्या करने वाले हैं, फोकल लेंथ निकालने वाले हैं, तीनों के लिए। तीनों के लिए पहले क्या निकालेंगे, फोकल लेंथ। तो फर्स्ट के लिए देखते हैं, सबसे फर्स्ट मतलब इस वाले लेंस, इस वाले लेंस के लिए। इसके लिए एफ क्या है बेटा, एफ जरा निकालो, क्या होगा? अरे R1 R2 तो दोनों सेम होंगे ना, R1 और R2 दोनों RR होंगे ना, होंगे कि नहीं? इस वाले लेंस के लिए चलो ठीक है, मैं कब देता हूँ। R1 क्या होगा बेटा, बोलो। R1 ये वाला है, ये नहीं, ये वाला है ना R1, तो इस साइड से लाइट अगर आ रही है तो ये वाला होगा ना। R1 मेरा होगा प्लस के R, और R2 क्या होगा, माइनस के R होगा कि नहीं होगा, बताओ। Yes, sir. और मेरा म्यू कितना दे रखा है, म्यू ग्लास कितना दे रखा है, 3/2 दे रखा है। Yes, sir. तो यहाँ से 1/f निकाल लो, 1/f इक्वल टू, डायरेक्ट कर दो, म्यू जी माइनस 1। देखो यहाँ पे क्या है, म्यू एस आपका 1 है, तो 1 ले लो उसको, 1 1 हटा दिया डायरेक्टली। तो 1/R1 यानी कि 1/R माइनस 1/माइनस के आर होगा, बोलो। Yes, sir. सिमिलरली 1/f इक्वल टू क्या होगा, म्यू जी कितना है मेरा, म्यू जी, म्यू जी क्या है, 3/2. क्या है, 3/2, 3/2 माइनस 1 इंटू 1/R प्लस 1/R, क्या मेरा 2/R होगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. 2/R होगा, तो क्या बोल सकता हूँ उसको, 3/2 माइनस के 1 कितना होगा, 3/2 माइनस के 1। चलो इसको म्यू के टर्म में ही रखते हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे इकट्ठा, इसको म्यू के टर्म में रखते हैं, म्यू ग्लास, ठीक है। सिमिलरली आप किसके लिए, इस वाले के लिए निकालो, ग्रीन कलर ले लेता हूँ। सिमिलरली इस वाले के लिए जरा देखो, इसके लिए क्या होगा, R1 क्या होगा बताओ, यहाँ से अगर लाइट आ रही है तो R1 क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? Negative. R1 मेरा क्या होगा, नेगेटिव, यस, नेगेटिव R होगा। और R2 क्या होगा, R Positive. पॉजिटिव, पॉजिटिव R होगा। और म्यू वाटर दे रखा है मुझे 3/2, तो यहाँ से क्या करूंगा, ये मेरा मान लो F1 है, ये मेरा F1 है, इसको क्या मान रहा हूँ मैं, इसको मान लो 1/F2 इक्वल टू म्यू वाटर माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस के आर माइनस 1/R2 प्लस के आर। तो क्या होगा ये, म्यू वाटर माइनस 1 इंटू 2/R होगा कि नहीं होगा, माइनस के 2/R, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब यार थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर लेंगे, थोड़ा सा इजी रहेगा। म्यू वाटर कितना, म्यू वाटर है मेरा 4/3 4/3 माइनस 1 इंटू माइनस के 2/R। 4/3 माइनस 1 कितना, 3 में 3 4 माइनस 1 1/3, 1/3 बचेगा, अरे 1/3 बचेगा ना। 4/3 माइनस 1, Yes, 3 sir. इधर गया, 3 इधर गया, 4 माइनस 3 1, 1/3 बचेगा, 1/3 यानी कि माइनस के 2/3 आर आ रहा है मेरा 1/f की वैल्यू, 1/f2 की वैल्यू। सिमिलरली इसको भी जरा निपटा लो साथ ही साथ, इसको भी निपटाना चाहते हो तो एक काम करें, करते हैं, यही पर लिख देते हैं म्यू जी की वैल्यू, यही पे म्यू जी की वैल्यू क्या है मेरी, 3/2, 3/2 करो, 2 माइनस 1/2 बचेगा, 1/2 से 2 कट जाएगा, क्या मेरा 1/R बचेगा ओनली, बोलो। Yes, sir. 1/R बचेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला। अच्छा ये 1/R बचा है, तो हमारा फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला लगा दो।
equivalent focal length. Now 1 upon f equivalent equal to 1 upon f1 plus 1 upon f1 plus 1 upon f2. भाई दो लेंस है ना ये f1 f1 के, दो Yes, लेंस sir. है ना ये, तो देखो 1 upon f1 1 upon f1 क्या 2 upon f1 हो गया, होगा कि Yes, नहीं? sir. तो यानी कि 2 upon f1 मतलब 2 upon r 2 upon 1 upon r बोल सकता हूँ, नहीं 1 upon r क्यों, 2 upon f1 बोल सकता हूँ इसको, चलो यही ले लेते हैं, 2 upon f1 प्लस 1 अपॉन f2 बोल सकता हूँ कि नहीं बताओ? Yes. Yes, sir. तो इसको मैं क्या लिखूं, 2 अपॉन f1, 1 अपॉन f1 की वैल्यू क्या है, r है, Yes, sir. Yes, अरे sir. r है ना, तो 2 इंटू r प्लस 1 अपॉन f2 की वैल्यू क्या है, नहीं 1 अपॉन f1 की वैल्यू r ऊपर क्यों, नीचे है ना, 2 अपॉन r है ना, अरे 1 अपॉन r है ना वैल्यू, तो 2 अपॉन r हो जाएगी यहाँ पर, ये क्या हो जाएगी 2 अपॉन r, और ये क्या हो जाएगी 1 अपॉन f2 है, 1 अपॉन f2 की वैल्यू क्या है माइनस के, इस प्लस को हटाओ, माइनस लगाओ इसके, माइनस लगाओ, माइनस 2 अपॉन 3r, इसको सॉल्व करो जरा, क्या आएगा, 3r एलसीएम आया, आया 3r एलसीएम Yes, sir. आया, यहाँ पे क्या बचा 3 3 6 माइनस के 2, 6 माइनस के 2, अरे ये इधर 2 ही तो आएगा, 3 से 3r कैंसिल, ऊपर 2 बचेगा, तो मेरा क्या आया बताओ, 4/3r 4/3 अपॉन r बचेगा, Yes, sir. 4/3 4/3 अपॉन r बचेगा, लेकिन इसने आंसर किसमें दिया है, फोकल लेंथ में, f में दिया है, तो r और f में क्या कुछ रिलेशन है क्या, r और f में, एक्चुअली R हम ये भी कर सकते थे, 2F. इसको f ही रहने देते, इसको f ही रहने देते तो f में आंसर आ जाता हमारा, आता कि नहीं, f में 2 अपॉन f, इसको r रखो ही मत, 2 अपॉन f रखो इसको, क्योंकि इसने आंसर किसमें पूछा है, f के टर्म में पूछा है, तो 1 अपॉन f, तो इसको क्या करो 2/3 f के टर्म में रखो, इसको f के टर्म में रखोगे तो किस में आंसर आएगा, f में आएगा, तो इस r की जगह पर डायरेक्ट f लिख लो, बस आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसने f के टर्म में पूछा है तो हमें f के टर्म में निकालना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा आपका 3 यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से क्या है, ये 1 अपॉन f इक्विवेलेंट है ना, जरा इसको जरा यहाँ इधर सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4/3f, Yes. तो ये किसकी वैल्यू है 1 अपॉन f इक्विवेलेंट की, तो f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 3f/4, 4. दिस इज द करेक्ट आंसर, 3f/4 यानी कि ऑप्शन, क्लियर हुआ बेटा, हमने पहले दोनों लेंसेज, 3 लेंस बन रहे थे इसमें, एक लिक्विड का भी लेंस बन रहा था, तो उन तीनों लेंसेज को अलग अलग सॉल्व किया, मतलब 2 लेंसेज को एक साथ सॉल्व कर लिया क्योंकि वो दोनों का फोकल लेंथ सेम था, और जो लिक्विड का लेंस बनना था उसको अलग से सॉल्व किया, क्लियर है बच्चों, Yes, sir. इसका सॉल्यूशन है, और देखो होमवर्क में आपको एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है जो कि इजी क्वेश्चन है, जो अभी क्वेश्चन करवाया उस टाइप का क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी करिएगा ध्यान से। अच्छा अब मुझे बताओ आज क्या क्या पढ़े अपन लोग, combination of lenses, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और कटिंग, Cutting of lenses. कटिंग ऑफ लेंसेज, और हमने क्या किए क्वेश्चंस किए काफी सारे, एनी डाउट इसमें, No, sir. ऑल क्लियर है। और देखो Yes, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में हमने फर्स्ट वाले में क्या किया था, वो सॉरी कॉम्बिनेशन में होता हमने चिपका के लेंस रखे हुए थे, उसका रिजल्टेंट क्या आया था, f इक्वल टू क्या था 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, पावर क्या आती p इक्वल टू p1 प्लस p2। सिमिलरली कटिंग ऑफ लेंस में क्या किया था हमने, एक तो वर्टिकली काटा था, एक को ऐसे काटा था, हॉरिजॉन्टल अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस में क्या था अपना, तो पावर चेंज हो रही थी ना, फोकल लेंथ चेंज हो रही थी। कटिंग में क्या हो रहा था, फोकल लेंथ उसकी काटने के बाद में जो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस काटा था हमने,
बीच में से, तो वो जो कटे हुए पार्ट्स की जो फोकल लेंथ थी वो डबल हो रही थी। ठीक है, Yes, तो sir. इसको जरा ध्यान से पहले रिवाइज करिएगा, उसके बाद क्वेश्चन करिएगा, तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। उनके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, तो सारी चीजें हो जाएंगी, डोंट वरी। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, Yes, sir. Yes. ओके बे। हाँ भाई, अभी टाइम भी ऊपर हो गया आपका। Thank you, ठीक है, sir. फिर मिलते हैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. यू वेलकम Bye. बच्चों, Yes. वेलकम, बाय बाय एवरीवन।